गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े थे। 3 पढ़ चुके थे हम। अभी पढ़ रहे हैं हम चौथा भेद। 3 में हमने विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य, ये 3 पढ़ लिए थे। और चौथा है हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य। कौन सा? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य। विस्मय का अर्थ ही क्या होता है? आश्चर्य। आश्चर्य कैसे? अब देखो, जिसे आपने देखा कि भाई आपके एग्जाम होने थे पेपर नहीं हुए। आश्चर्य की बात है, आप एकदम से खुशी, अरे वाह ये क्या हुआ, खुशी हुई, आश्चर्य हुआ, ये ही होता है बेटा आश्चर्य। विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं इनको। जैसे अभी आप खड़े हैं, अचानक से सांप आ जाए, क्या कहेंगे? अरे कितना लंबा सांप, क्या है ये? यही आश्चर्य है। तो इन्हीं को हम विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। मतलब जिन वाक्यों से क्या हो? आश्चर्य का बोध हो। विस्मय, शोक, अब देखो उसमें वो कई चीजें होती हैं। आश्चर्य भी होता है, शोक, दुख भी होता है, हर्ष, घृणा, खुशी, भय आदि का बोध हो। जिन वाक्यों से क्या बताया मैंने? विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी, भय आदि का बोध हो, उन्हें हम विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मय आश्चर्य हुआ। आश्चर्य की बात है कि आपके पेपर नहीं हुए और आप अच्छे मार्क्स ले गए, पास हो गए। ठीक है, जो कमजोर बच्चे थे उनके तो और मजे हो गए। शोक, दुख हुआ, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है या भी कोई दुखद समाचार सुनते हैं तो तब शोक, दुख। हर्ष, खुशी होती है कि अचानक से उम्मीद नहीं थी कि आप मैच खेल रहे हो और आप जीत जाएंगे, आप मैच जीत गए हैं। घृणा, मतलब कोई गंदा कार्य कर देता है तो उसके प्रति घृणा का भाव। खुशी, मतलब अचानक से कोई ऐसी खुशी, जैसे अब पेपर में आप पास हो गए, 10th पास बगैर पेपर दिए ही हो गई, तो वो क्या है? खुशी ही है। भय, जब डरते हैं किसी चीज से, जैसे मैंने कहा अभी सांप आ जाए तो अचानक से हमारे भाव कैसे होंगे, वो आदि का बोध हो, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। तो जैसे अरे देखो, ये फेस एक्सप्रेशन होते हैं, ये बताते हैं कि ये विस्मय है। अरे आपने तो कमाल ही कर दिया। अब देखो, जो ये विस्मय सूचक शब्द हैं, अरे, वाह, छी, इनके बाद ये विस्मय आदि सूचक जो है चिन्ह ये लगेगा। ठीक है, अरे आपने तो कमाल ही कर दिया। ठीक है, वाह तुम बिना पेपर दिए पास हो गए। छी, कोई घृणित कार्य किया है, जैसे छी तुम कितने गंदे हो। ठीक है, या फिर तुम मतलब साफ सफाई न रखकर गंदे रह रहे हो, या फिर कोई घृणित कार्य किया तो उसके लिए छी छी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। फिफ्थ है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा, देखो नाम में ही है आज्ञा। आज्ञा मतलब आज्ञा का बोध होगा किसी को। मतलब हम आज्ञा दे रहे होंगे या प्रार्थना कर रहे होंगे, एक अकेला इसमें आज्ञा नहीं आएगा। क्या क्या आ जाता है? इन वाक्यों में आज्ञा आ जाएगी, निर्देश, कोई भी निर्देश इंस्ट्रक्शन देते हैं, विनय, अनुमति, तुम आ सकते हो, जा सकते हैं, ऐसे विनय, कोई प्रार्थना वगैरह, प्रार्थना का बोध होता है, या किसी को कोई सुझाव या सलाह भी दी जाती है। ठीक है, जैसे आप धूप में खेल रहे हैं, मैं कह दूं बेटा धूप में मत खेलो। ठीक है, सुझाव सलाह। ऐसे ही आज्ञा, तुम पढ़ो। ठीक है, आप टाइम पास कर रहे हैं, आप इधर उधर घूम रहे हैं, तो आपकी मम्मी या आपके टीचर्स क्या कहते हैं? तुम पढ़ो। आज्ञा दी है, निर्देश दिया है। ठीक है, विनय, प्रार्थना, या भाई अनुनय विनय किया जाता है कि भाई जैसे हम भगवान से करते हैं। ओके, या अनुमति कि तुम जा सकते हो। ओके, प्रार्थना कि कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। ठीक है, कृपया मेरी सहायता कर दीजिए, ऐसे। या फिर सुझाव या सलाह कि भाई धूप में मत खेलिए। ये ऐसे वाक्य होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए या दे दीजिए। कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, आज्ञावाचक वाक्य। धूप में मत खेलो, यहाँ सुझाव दिया जा रहा है कि धूप बहुत ज्यादा है तो उसमें मत खेलो। यहाँ देखो नकारात्मक वाक्य नहीं होगा ये। ठीक है, मत वैसे तो नहीं को भी नहीं को दिखा रहा है ये, लेकिन यहाँ सुझाव दे रहा है, सलाह दे रहा है। तुम पढ़ो, आज्ञा दे रहा है, आप अपनी बात कह सकते हैं, अनुमति दे रहा है। तो ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, निर्देश, अनुमति और सुझाव सलाह हो, तो वह ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, 5 तक हम कर चुके हैं।
छठा है हमारा इच्छावाचक वाक्य। पहले किया विधानवाचक, दूसरा किया नकारात्मक, तीसरा किया प्रश्नवाचक, चौथा किया विस्मयादिबोधक, पांचवा किया आज्ञावाचक। अब है हमारा छठा वाक्य इच्छावाचक वाक्य। 8 पढ़ने हैं तो 6 पे आ गए हम। इच्छावाचक। इच्छा, देखो नाम में ही पता लग रहा है कि इच्छा है, वक्ता की कोई ना कोई इच्छा है। तो जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, वक्ता मैंने बताया पीछे भी कि बोलने वाला होता है वक्ता, वक्ता की इच्छा, आशा, ठीक है, इसकी कोई ना कोई इच्छा है, आशा है, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद या अभिशाप की अभिव्यक्ति हो। ठीक है, कैसे? जैसे वक्ता की इच्छा है कि भी मेरी इच्छा है मैं घूमने जाऊं, ठीक, काश मैं राजा होता, इच्छा है। आशा, मैं आशा करती हूँ आप सब कुछ सब ठीक ठाक होंगे। कामना, कि मेरी हार्दिक कामना है ये, हार्दिक जैसे नव वर्ष की कामना, शुभ कामना, ठीक है। आशीर्वाद, कि चिरंजीवी रहो, आशीर्वाद देते हैं जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग देते हैं, अध्यापक देते हैं। अभिशाप, कि जा तुझे नरक में भी जगह न मिले। अभिशाप मतलब कुछ बुरा करने के लिए जब ये शब्द कहे जाते हैं कि अभिव्यक्ति हो, तो उसे क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मान लिया आपका बर्थडे है और आपस में आप क्या करते हैं, दोस्त को भी क्या कहते हैं? जन्मदिन की मुबारकबाद या जन्मदिन की शुभकामनाएं या हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, ऐसे कहते हैं ना। तो वो सारे वाक्य किस में आ जाते हैं? इच्छावाचक वाक्यों में ही आ जाते हैं। तो ये था हमारा छठा, कि जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, कामना, शुभकामना, आशीर्वाद या अभिशाप का बोध हो, उन्हें क्या कहेंगे? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप घूमने गए हैं तो क्या कामना करते हैं हम? कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, मतलब अच्छे से आप घूम फिर कर आए। दूसरा, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी त्योहार आता है आपने देखा होगा कि जो भी विधायक वगैरह होते हैं या एमएलए वगैरह होते हैं वो पोस्टर छपवाते हैं और उनपे क्या कहते हैं? होली की हार्दिक शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये सारे वाक्य कौन से होते हैं? इच्छावाचक वाक्य होते हैं। ईश्वर तुम्हारी कामना पूर्ण करे, ठीक है, आपकी जो इच्छा है और उसे कह दे कि ईश्वर, ईश्वर तुम्हारी कामना, जो भी तुम्हारी कामना है उसको पूर्ण करे। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसको पूर्ण करे, जो भी आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, तो वो कामना तुम्हारी पूर्ण करे ईश्वर। फोर्थ है जा, जा तुझे नरक में भी जगह न मिले। मतलब कोई गलत काम आपने कर दिया है तो वहां अभिशाप देने के लिए क्या कहते हैं? जा तुझे नरक में भी जगह न मिले। जा तुझे मतलब तेरा पेन चोरी हो जाए। यूं ऐसे ऐसे जा मतलब क्या है? ये इच्छावाचक वाक्य है। मतलब बच्चा आपस में कहता है ना कि जा तेरा पैर टूट जाए, मतलब ये क्या है? अभिशाप का वहां पर बोध हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिनमें वक्ता की इच्छा, कामना, शुभकामना, आशीर्वाद या अभिशाप का बोध होता है, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। अभी तक हमने 6 भेद पढ़ लिए हैं। 7th और 8th रहता है, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।